आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है और संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं। सरकार कोविड नियमों के पालन करने की लेकर सख्ती दे रही है, लोगों को निर्देश दे रही है। बावजूद इसके लोग लापरवाह हैं। कुछ शहरों की सब्जी मंडियों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और आप समझने की कोशिश करिए कि लोग अपनी जान से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। कोरोना पर नई गाइडलाइन जारी होने के बावजूद बिहार शरीफ बाजार समिति में भीड़ लगी दिखी। लोग बगैर मास्क के बाजार समिति में घूमते दिख रहे हैं और मास्क न पहनने के तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन जारी होने के बाद भी किस तरह से यहाँ भीड़ उमड़ी है, अब दिखा सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है और जो किसान हैं, व्यवसायी हैं, सभी लोग इकट्ठा होकर बिना कोविड गाइडलाइन के पालन किए हुए यहाँ पर खरीद बिक्री कर रहे हैं। क्यों नहीं मास्क लगाते हैं? सर लगा रहे हैं सर, उधर रख दिया बोड़वा में कमछिया में सर। तो क्या कोरोना से डर नहीं लगता है? क्या डर है सर, वो रख दिया बोड़वा में इसी चलते। यहाँ इससे साफ जाहिर होता है कितने लापरवाही लोग बरत रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कैमरा आने के बाद भी ये मास्क नहीं लगा रहे हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। खगड़िया के सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सब्जी मंडी में न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, न ही किसी ने मास्क पहना है। जायजा लिया संवाददाता दिग्विजय ने। आप ये देख सकते हैं कि जो पूरे शहर के लोग जो खगड़िया सब्जी मंडी है, यहाँ पर पूरे जिले से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन जो मास्क पहनना चाहिए था, जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी, वो कहीं पर भी यहाँ नहीं दिख रहा है। मास्क पहनना चाहिए, इतना भीड़ है। तो ठीक है, पहन लेंगे अब। मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क है सर। नहीं। मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क पहने काम कर रहे थे, अभी तुरंत खोल के रखे। बाढ़ के सब्जी मंडी में भी ज्यादातर लोग बगैर मास्क के घूमते दिख रहे हैं। दुकानदार जहां देर शाम तक दुकान खोलने की मांग कर रहे हैं, वहीं आम लोग दिन में भी कर्फ्यू लगाने की मांग कर रहे हैं। मेन हो मास्क लगाना। मास्क जो है लोग कहीं भी देखिए, कहीं भी जाइए देखिए मास्क लोग अपना यूज नहीं कर रहे हैं। लगता है कि जैसे अनदिनमा होता है वैसा ही सिस्टम से जो पहले लोग आते थे दुकान में, राशन में, पूजा करने में, उस ढंग से नहीं करा। जैसे मन तैसे लोग मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसा हो कि प्रशासन को थोड़ा धैर्य कर काम, जिसे मारा पीटी करते हैं प्रशासन सब्जी वाले को चाहे फल वाले को, वो लोग पर जरा ध्यान दे। शाम में 6 बजे से बंद हो रहा है, सरकार का नियम कितना कर रहा है? ठीक ही है सर, बीमारी बढ़ रहा है तो सरकार का नियम। छपरा के सब्जी बाजार में भी कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ की सब्जी मंडी का क्या हाल है और लोग कितने लापरवाह बने हुए हैं, जरा देख लीजिए। छपरा के सब्जी मार्केट का हम नज़ारा दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन हो रहा है। लोग जो है बिल्कुल पास खड़े होकर के सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं। बचना तो चाहिए, नकाब लगाना चाहिए। बहुत जिसका समझदारी नहीं है वो नहीं लगा रहा है। तो ये हाल है कई जिलों के सब्जी मंडी का। लोग किस कदर लापरवाह बने हुए हैं, ये तस्वीरों में साफ दिख रहा है। सरकार के बार बार निर्देश के बावजूद लोग क्यों अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, समझ से परे है। ये हाल तब है जब कोरोना का भीषण प्रकोप जारी है, लोगों की जान तक जा रही है। बावजूद इसके लोग जानबूझकर अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अररिया सदर अस्पताल में कोरोना जांच के बाद लापरवाही बढ़ती जा रही है। आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद लोग इधर उधर घूमते दिख रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद इनमें से कई लोग संक्रमित भी निकल रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। हम अररिया सदर अस्पताल के कोविड सेंटर में मौजूद हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यह अररिया सदर अस्पताल का कोविड सेंटर है, जहां पर कोरोना की जांच की जा रही है। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ पर काफ़ी धूप है और लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। हम बता दें कि यहाँ पर कई मरीज कोरोना पॉजिटिव भी निकल रहे हैं, जिन्हें उचित सलाह और दवाई देकर भेजा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोविड मरीज यहाँ पर जो पॉजिटिव होकर जा रहे हैं, वो अपने घर यूं ही जा रहे हैं। उनके लिए कोई खास अरेंजमेंट वगैरह नहीं है। कुछ मरीज मिले पॉजिटिव मरीज, जो उनको जो है भेजा जा रहा है
क्या सलाह दिया जा रहा है, क्योंकि वो बाजार जाएंगे तो फिर बाजार होते हुए इस तरह नहीं, कुछ उसको तो ये सलाह दिया जा रहा है कि अपने घर में आइसोलेट हो जाइए, और आइसोलेशन के बाद हम लोग दूसरे दिन ही वहाँ टीम भेज के उसके परिवार का और उसके अगल बगल का मैक्रो कंटेनमेंट जोन था, कल तक था, लेकिन अब हम लोग नया चीज जो गाइडलाइंस कल निकला है मुख्यमंत्री का, उसके अनुसार वो अब मैक्रो नहीं रहा, वो कंटेनमेंट जोन हो गया। अभी यहाँ कोई सुविधा समझ में नहीं आ रहा है। जब अंदर जो जांच करने वाले कोरोना जो जांच करते हैं, मान के कि इतने सारे लोगों को जांच करते हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं है। हो सकता है उसको भी हो सकता है ना, तो बहुत सारे मरीज को वो चेक करते हैं, अपने हाथों से चेक करते हैं, लेकिन उनके पास कोई सुविधा नहीं है। सवाल यह उठता है कि जो पॉजिटिव मरीज है यहाँ से जो अपने घर जाएंगे, ऑटो में बैठ कर जाएंगे, या जिस प्रकार मार्केटिंग करते हुए घर जाएंगे, तो सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर कोरोना विस्फोट होने की संभावना है। इस पर स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना चाहिए। सतीश कुमार, न्यूज 18 अररिया। और सुपौल में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जांच कराने के लिए अस्पताल में लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आने में 5 से 6 दिन लग रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना हुआ है। सुपौल में लगातार कोरोना विस्फोट जारी है। कल भी 76 नए मामले सामने आए थे और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों की भीड़ यहाँ मौजूद है, तो अपना कोविड का टेस्ट करवाने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कई तरह के टेस्ट जो हैं उसमें जो देरियां हो रही है, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है। लगातार देख रहे कितनी भीड़ है यहाँ पर, मतलब 40 से अधिक लोग यहाँ कोरोना का टेस्ट करवाने आए हैं और जिनका टेस्ट अभी होने वाला है। हमारे साथ अस्पताल के मैनेजर हैं जो इस यहाँ के प्रबंधन को देखते हैं। अब बताइए क्या स्थिति है, कितने लोग रोजाना आ रहे हैं टेस्ट करवाने? करीब 150-200 लोग आ जा रहे हैं डेली टेस्ट कराने के लिए। एवरेज में कितने लोग पॉजिटिव निकल के सामने आ रहे हैं और समय लगता है? आरटी-पीसीआर का टेस्ट करीब 4 से 5 दिन 6 दिन भी लग जा रहा है। बाकी हम लोग ट्रूनेट और एंटीजन करते हैं। ये जो देरी हो रही है इस टेस्ट की रिपोर्ट आने में, उसकी वजह से संक्रमण तो फैल सकता है बाजार में। वैसे लोग खुद को निगेटिव समझेंगे और बाजार में खुलेआम था। ऐसे लोगों के लिए अस्पताल क्या कर रहा है? ऐसे लोगों के लिए हम लोग बोलते हैं, जिनका भी आरटी-पीसीआर टेस्ट लिया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप जो पृथक होकर रहें, क्वारंटाइन होकर रहें, जब तक कि आपका रिपोर्ट नहीं आ जाता। कितने लोगों का भी ड्यू है वहाँ पर से रिपोर्ट आना? हमारे यहाँ से ऑलमोस्ट हर दिन करीब 700 सैंपल डेली का जाता है और पिछले करीब 5 दिन से रिपोर्ट बाकी, तो 3000 से 4000 करीब रिपोर्ट हमारा बाकी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या स्थिति है कोरोना टेस्टिंग की, और जिसकी वजह से ये विस्फोट सुपौल में बढ़ता ही जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस मसले पर क्या सोचती है। अमित झा, न्यूज 18 नेटवर्क, सुपौल। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे दिहाड़ी मजदूरों की परेशानी बढ़ गई है। इन दिहाड़ी मजदूरों में कई बिहार के हैं। इंडिया गेट के पास दिहाड़ी मजदूर और फुटपाथ दुकानदारों से बात की रंजीता झा ने। आज रात 10 बजे से अगले सोमवार तक लॉकडाउन लगा दिया गया है दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की और उन्होंने ये भी कहा कि देश में जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, दिल्ली की स्थिति भी उससे कम नहीं है। अपनी बेबसी बताई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में भी स्थिति खराब है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, अलग अलग जो दवाइयाँ और इंजेक्शन है उसकी भी कमी हो रही है, जिस वजह से ये कड़ा फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है कि दिल्ली में अब आने वाले एक हफ्ते में 6 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि लॉकडाउन में उन्होंने ये भी अपील की है कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज कमाने और खाने वाले लोग हैं, वो पलायन ना करें, दिल्ली से बाहर ना निकले। हाथ जोड़कर निवेदन भी किया है उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी दिहाड़ी मजदूरों की ही है कि आखिर उनका घर कैसे चलेगा। जो रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, वो आखिर अपना घर कैसे चलाएंगे। बताइए, इंडिया गेट के पास आप ये चीजें बेचती हैं और अपना घर चलाती है, अब जो लॉकडाउन हो गया इसमें क्या समस्या है? ये तो उनको बताओ ना, केजरीवाल के बताओ कि ये कैसे चलेगा हमारा घर, कैसे खाएंगे, क्या क्या कहाँ जाएंगे। हमारे पास तो कुछ नहीं है, यही तो बंद हो जाएगा तब क्या खाएंगे, कुछ खाने के मन नहीं है। जो जिंदा है वो मर जाएंगे, क्या करेंगे। वो रणमसमत आदमी हैं, हमारा सब कमाते हैं तो पपन चना चिप्स लेके बेचते हैं, तो कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाएंगे। 10 टका बिहान से बनी किए, पब्लिक नहीं आ रहा है,
तो भूखा मरेंगे कि क्या होंगे। लेकिन अम्मा कोरोना से भी तो लोग मर रहे हैं, सरकार को फैसला तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो कुछ तो सरकार ने व्यवस्था करेगा हम राशन के लिए। दुखी तो अभी चल रहा हो ना, काम ही नहीं हो रहा कुछ भी, और आगे चल के लॉकडाउन लग जाए और परेशानी हो जाएगी। जो भी लॉकडाउन हो रखा होगा सबके लिए होगा, हमारे लिए कोई अनोखा नहीं है। जब पब्लिक काम करेगी तो हम भी काम करेंगे। अब आगे सरकार जो कर रही है सबके लिए सही कर रही है। बीमारी फैलेगी उससे बेकार है, जनता मरेगी, जनता भी तो बचानी है ना। जब जनता ही नहीं रहेगी तो सरकार क्या करेगी, फिर किस पे राज करेगी? नहीं है जो रोज कमा कर खाने वाले लोग हैं उनकी एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ बीमारी तो है, महामारी है और सरकार को फैसला भी लेना होगा, लेकिन दूसरी तरफ इनकी अपनी ज़रूरतें भी हैं जो रोज कमाने से पूरी हो रही थी। अब जब लॉकडाउन होगा तो परेशानी उनकी बढ़ेगी। कई ये भी कह रहे हैं कि वापस अपने प्रदेश और अपने गाँव लौट जाएंगे। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और दिल्ली में लॉकडाउन के बाद रेलवे स्टेशन पर भीड़ दिख रही है और लोग अपने घरों को लौटना चाह रहे हैं। अमितेश कुमार संवाददाता जो हमारे दिल्ली के हैं उन्होंने जायजा लिया है, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से लौटने वालों की भीड़ उन स्टेशनों पर और बिहार लौटने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है और ऐसे में जो भीड़ है वो जल्द से जल्द अपने घरों की तरफ जाना चाहती है। जो मजदूर वर्ग है उसकी आवाज रंजिता ने दिखाई कि किस तरीके से वहां पर जो रेहड़ी पर या फिर छोटे छोटे दुकानों को चलाते हैं उनके सामने एक विकट समस्या आन पड़ी है। और अमितेश हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। फोन लाइन पर अमितेश है। अमितेश, दिल्ली में आज से लॉकडाउन है और जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि बिहार लौटने वाले जो लोग हैं या फिर आंध्र प्रदेश में जाने वाले लोग हैं उनकी तादाद अचानक से बढ़ गई है। जी हाँ, बिल्कुल। दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद ही स्टेशन पर भीड़ देखने को मिल रही है और ऐसे लोग जिन्हें दिल्ली में रहना था, दिल्ली में या तो पढ़ाई करने आए थे या फिर रोजी रोजगार के सिलसिले में दिल्ली में रहते थे, कुछ लोग ऐसे मिले जो कि ठेकेदारी करवाते हैं यहाँ पर। जो उनका कहना है कि हमारा धंधा काफी मंदा हो, हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लॉकडाउन में हमारा काम नहीं होगा तो दिल्ली में रह के क्या करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे लड़के थे, ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि बठिंडा में रहते हैं पंजाब में, वहां से दिल्ली आए हुए थे और दिल्ली आकर के अपने गांव जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। गया के रहने वाले हैं, कुछ लोग झारखंड के चतरा के रहने वाले हैं। सभी लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। बिहार और झारखंड के लोगों की तादाद इसमें ज्यादा है। सब लोग अपने गंतव्य को जा रहे हैं, अपने घर को जा रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। उनको इस बात का भय सता रहा है कि जिस तरह से पिछले साल लॉकडाउन लगने के बाद भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था, एक बार फिर से वैसी ही स्थिति न हो जाए। तो अमितेश, दिल्ली सरकार ये कह रही है कि आप कहीं ना जाएं, आपके लिए पूरा इंतजाम है, तो इंतजाम दिखता है आपको? देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से जरूर दावा किया जा रहा है इंतजाम का और दिल्ली सरकार बार बार दावा कर रही है कि आप यहीं पर रहें, आपको हर तरह की सुविधा दी जाएगी। लेकिन लोगों के मन में डर जरूर है। खासतौर से हालात जो है पिछले साल की तुलना में ज्यादा इस बार बदतर है। दिल्ली में कोरोना केसेस की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। यही वजह है कि लोग यहाँ से पलायन को मजबूर है। कुछ ऐसे लोग मिले जो कि दिल्ली में आकर के अपने रिश्तेदार या अपने भाई का यहाँ पर इलाज कराने के लिए आए थे। बिहार और झारखंड के लोगों की तादाद हमेशा ऐसा होती है जो कि दिल्ली आकर इलाज कराते हैं बेहतर इलाज के लिए। यहाँ पर कोविड के चलते परेशानी का सामना करना पड़ता है और उन्हें इलाज नहीं हो पा रहा है उनके रिश्तेदारों का, तो लोग भी अपने जिले को वापस जा रहे हैं, अपने राज्य को वापस जा रहे हैं। बिल्कुल, यही एकमात्र विकल्प बचता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश हमसे बातचीत के लिए। तो दिल्ली के लोगों की परेशानी, जिनकी भीड़ रेलवे स्टेशन पर आप देख पा रहे हैं, ये बिहार और किसी दूसरे प्रदेश की तरफ जाने वाले लोग हैं। खासकर इसमें ज्यादा संख्या बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की है, ताकि जल्द से जल्द अपने घर पहुंच पाएं। क्योंकि सरकार दावा जरूर कर रही है कि आपके लिए व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इनके दिमाग में इस बात को लेकर अभी से वो दृश्य चल रहा है कि 2020 में जिस तरीके से आनन फानन में पैदल चलना पड़ा, उसकी नौबत ना आ जाए। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई नहीं हो पा रही है। पटना के सिपारा ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग प्लांट में जब हमारी टीम पहुंची तो पता चला कि लिक्विड ऑक्सीजन मौजूद रहने के बावजूद दिन भर में 1600 से 1700 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा रहे हैं। सरकार के लाख प्रयास के बावजूद पटना में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई ठीक ढंग से नहीं हो पाई है। पटना के सिपारा स्थित उषा एयर कंपनी जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर भरा जाता है, हम यहां मौजूद हैं। यहां की हम तस्वीरों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां 24 घंटे जहां पर टेक्नीशियन हैं, मजदूर हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके भरपाई जो है वो नहीं हो पा रही है। जितना डिमांड है ऑक्सीजन सिलेंडर की वो पूरी नहीं हो पा रही है। हर एक ऑक्सीजन सिलेंडर जहां पर भी सप्लाई हो रही है वहां सरकार ने मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी है। अथक प्रयास से हमको शाम में एक और लिक्विड टैंकर मिल गया, बोकारो से आया
उसके बाद से जो इसका क्षमता घंटा में 30 सिलेंडर लगभग था, वो अभी करीब 70 सिलेंडर हम लोग घंटे में निकाल रहे हैं। घंटा में 70 सिलेंडर हम लोग अभी निकाल रहे हैं लगभग। तो उस हिसाब से करीब 1600 सिलेंडर जो है 24 घंटे में 1600 से 1700 सिलेंडर 24 घंटे में निकलने की संभावना है। खास तौर पर जिस तरीके से डिमांड बढ़ रहा है उसके अनुसार से कहीं ना कहीं आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसके वजह से जो भी प्लांट है जहां ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग किया जा रहा है वहां पर लोगों की भी काफ़ी भीड़ है। इस प्लांट के बाहर में भी काफ़ी संख्या में लोग खड़े हैं, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। हालांकि इनकी भी मजबूरी है कि जब इनके पास लिक्विड पहुंचता है तब ये लगभग 1600 से 1700 ऑक्सीजन सिलेंडर भर पाते हैं, नहीं तो आम दिनों में मुश्किल से 600 से 700 ही ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ से भरा जा सकता है, जिसकी आपूर्ति पटना के अलग अलग अस्पतालों में की जाती है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और मुजफ्फरपुर में भी प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई नहीं हो पा रही। हालांकि यहां भी रिफिलिंग प्लांट में 24 घंटे काम हो रहा है। लिक्विड टैंक भी चालू कर दिया गया है, जिससे 300 अतिरिक्त सिलेंडर की आपूर्ति हो रही है। जिला प्रशासन के आदेश पर फैक्ट्री को ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी गई है। कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज के लिए पूरे राज्य में ऑक्सीजन की जरूरत है और राज्य भर से खबरें ऑक्सीजन की किल्लत की आ रही है। तो ऐसे में हम मुजफ्फरपुर में पहुंचे हैं एक प्लांट में। आप देखिए, यह मुजफ्फरपुर का एकमात्र प्लांट है जहां की ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। और आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में ये सारे सिलेंडर्स हैं जिसमें कि ऑक्सीजन तैयार करके भरे जा रहे हैं। और आप यहां देख सकते हैं कि 24 घंटे अलग अलग शिफ्ट में यहां काम चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन यहाँ किया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। ये मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित यहाँ का एकमात्र ऑक्सीजन प्लांट है जो मुजफ्फरपुर को आपूर्ति दे रहा है। उसके अलावे भी कई जिलों में ऑक्सीजन की आपूर्ति यहाँ से की जा रही है और ज़िला प्रशासन ने कहा है कि यहाँ जो ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, जिले की जो आवश्यकता होगी और उसकी प्रायोरिटी रहेगी। तो इसके यहाँ के प्रबंधक हैं, क्या कैसे हो रहा है आजकल? तो बड़ी ज़रूरत है इसकी। पूरा कर रहे हैं हम लोग जहाँ तक। कैसे काम करवा रहे हैं? तब कैसे जो हमारा मेडिकल कॉलेज का सप्लाई है या जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ जो है केवल अभी मेडिकल में ही गैस हम लोग बेच रहे हैं। कितना उत्पादन लगभग हो जाता है प्रतिदिन? मेरा मशीन का क्षमता 500 सिलेंडर प्रतिदिन का है जी। और ऑक्सीजन का जो लिक्विड का टैंक लगा है उसका क्षमता 300 साढ़े 300 तक का है जी। तो उसके लिक्विड के उपलब्धता पर निर्भर है। तो जैसा कि जिला प्रशासन ने दावा किया है कि मुजफ्फरपुर में ऑक्सीजन की किसी तरीके से दिक्कत किल्लत नहीं है और इस प्लांट को देखने से लगता है कि बड़े युद्ध स्तर पर यहाँ ऑक्सीजन का तैयारी की जा रही है और मुजफ्फरपुर के अलावा आसपास के ज़िलों में भी उसे सप्लाई किया जा रहा है। प्रायोरिटी हमेशा मुजफ्फरपुर है, जैसा जिला प्रशासन का निर्देश है उसका भी पालन हो रहा है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। कोरोना संकट में ऑक्सीजन की कमी से लोग परेशान हैं और ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए बेगूसराय के देवना औद्योगिक इलाके में 1 साल से बंद प्लांट को फिर से चालू किया गया। पिछले साल बिजली विभाग ने इस प्लांट को बंद कर दिया था, लेकिन डीएम की पहल पर इसे फिर से चालू किया गया और इससे इलाके में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो गई है, जिससे मरीजों की परेशानी कम हुई है। साल फरवरी में हमारा बिजली की समस्या की वजह से बंद हो गई थी और अभी कोरोना महामारी की मद्देनज़र हमारे डीएम साहब बेगूसराय के इनके प्रयास से आज हमारी फैक्ट्री पुनः फिर चालू हो गई है, जिसका लाभ ये पूरे ज़िले वासियों को मिल रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ जितने भी बगल के हैं जिला, जैसे दरभंगा हुआ, समस्तीपुर हुआ और यहाँ तक कि पटना और खगड़िया से भी गाड़ी आ रही है हमारे फिलिंग का और यहाँ के समुचित जिला वासियों को इसका लाभ हो रहा है। एक तरफ इस कोरोना संक्रमण के बीच जहां लोग परेशान हैं और लगातार मरीजों की संख्या बेगूसराय ज़िले ही नहीं कई ज़िलों में बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत भी अस्पताल प्रबंधन एवं मरीजों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा था। ऐसे में बेगूसराय में एक बंद पड़े ऑक्सीजन जो फैक्ट्री है, इसके द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए तत्काल 1 वर्ष 2 महीने के बाद फैक्ट्री को चालू किया गया है और जो फैक्ट्री के संचालक हैं उनके द्वारा आश्वस्त किया जा रहा है कि बेगूसराय नहीं आसपास के ज़िलों में भी ऑक्सीजन की कमी
नहीं रहने दी जाएगी। ये कहीं न कहीं एक राहत भरी खबर है और इससे अस्पताल प्रबंधन सहित मरीजों को भी एक बड़ी राहत मिल रही है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने कल ही कई कड़े नियम और गाइडलाइंस जारी किए हैं। शादी समारोह को लेकर गाइडलाइंस जारी किए गए, बावजूद इसके लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कटिहार की, जहां कोरोना के बीच शादी समारोह में लोग डांस और मस्ती कर रहे हैं। और यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि लोग कोरोना को लेकर कितने बेपरवाह और लापरवाह हैं। देश भर से अप्रिय घटनाएं सामने आ रही हैं, बावजूद इसके लोग बाज नहीं आ रहे। लखीसराय के बढ़ैया के लाल दियारा गांव में हर घर नल का जल योजना का बुरा हाल है। गांव में 3 साल पहले ही बोरिंग की गई, लेकिन घरों तक पाइपलाइन नहीं बिछाई गई, जिससे गर्मी के मौसम में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं बढ़ैया प्रखंड के खुठा पूर्वी पंचायत में। सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना हर घर नल का जल की क्या स्थिति है इस पंचायत में, आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से। क्या स्थिति है यहाँ? स्थिति है 2018 में ही लाल दियारा में वार्ड नंबर 9 और 10 में चिन्हित किया गया था, सारी पैसा निकाल ली गई थी। आज तक जल नल योजना चालू नहीं हुआ। मुखिया द्वारा और उसके कमेटी द्वारा यहाँ सब पैसा निकाल लिया गया है। साथ निश्चित मतलब नल जल में सिर्फ लूट हुआ है, एक भी यहाँ काम नहीं हुआ है। किसी के घर में पाइप तक नहीं पहुँचा है, ना ही मोटर से टंकी में पाइप पहुँचा है, सिर्फ लूट हुआ है। जबकि यहाँ के ग्रामीण डीएम से लेके सारे बड़ी अधिकारियों को शिकायत भी दर्ज करवाया है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। खबरें लगातार जारी हैं।